अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर का पिछला टायर अगले टायर से बड़ा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिसिन्स वाले कैप्सूल्स हमेशा दो कलर्स में ही क्यों बनाए जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि घड़ी को हमेशा उल्टे हाथ में ही क्यों बांधा जाता है? आज की इस वीडियो में आपको आम चीज़ों के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। आप में से बहुत सारे लोगों ने कैप्सूल वाली मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। दुनिया में जितने कैप्सूल बनाए जाते हैं वो हमेशा दो कलर्स के होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कैप्सूल्स को हमेशा दो रंगों में ही क्यों बनाया जाता है? हालांकि इन्हें एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है, तो फिर कंपनीज इनको दो कलर्स में ही क्यों बनाती हैं? इसके पीछे एक ख़ास रीज़न होती है। असल में कैप्सूल्स के दो पार्ट्स होते हैं। इनमें से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा पार्ट एक कैप होता है जिसे कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद किया जाता है। इन दोनों के कलर्स अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इन दोनों में फ़र्क करने में आसानी हो और वो आसानी से कंटेनर्स में मेडिसिन भर सकें और कैप को पहचान सकें। अगर ये एक कलर के होंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस में दवाई भरनी है और कौन सा कैप है। सो इन कलर्स की मदद से इन्हें मेडिसिन बनाने में आसानी होती है। दोस्तों, अगर ट्रैक्टर्स की बात की जाए तो इनका पिछला व्हील इनके अगले व्हील से बड़ा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर्स को इस तरह क्यों बनाया जाता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ट्रैक्टर्स के व्हील को फ्रंट व्हील से बड़ा रखने की एक ख़ास वजह होती है। असल में ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ वगैरह होता है। अगर इसके पिछले टायर फ्रंट टायर की तरह छोटे होंगे तो ये कीचड़ में फंस जाएगा। ट्रैक्टर के रियल व्हील में डायरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी में आसानी से चलता रहता है। इसके अलावा ये टायर पोलिंग का काम भी अच्छे तरीके से कर पाता है। एक और मज़े की बात यह है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ साथ पानी भी भरा जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि व्हील में पानी भरने का क्या मकसद है? असल में ट्रैक्टर्स के बैक व्हील्स में पानी इसलिए डाला जाता है कि वो भारी हो जाएं और इन्हें खेतों में काम करते वक्त अच्छी ग्रिप मिल सके। ट्रैक्टर्स को क्योंकि हैवी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके पिछले व्हील का हैवी होना बहुत ज़रूरी होता है। यकीनन ट्रैक्टर्स का ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, एल्फी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। इसे प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्फी को असल में किस काम के लिए बनाया गया था? आप यकीन नहीं करेंगे कि एल्फी प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए ईजाद की गई। असल में एल्फी जंगों के दौरान इस्तेमाल होने वाले फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती थी। जब कोई सोल्जर जंग में ज़ख्मी हो जाता था तो इसके ज़ख्म पर एल्फी डाल दी जाती थी। एल्फी ना सिर्फ इसके ज़ख्म के अंदर से खून को रोक देती थी, बल्कि एल्फी के लगने के बाद इसके अंदर पानी, मिट्टी और पसीना वगैरह नहीं जाता था, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन बाद में इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। बहरहाल एल्फी का इस्तेमाल वाकई में बहुत हैरानकुन था। दोस्तों, आप लोगों ने कार के अंदर इस तरह का बटन तो देखा होगा। वैसे तो दुनिया की कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें ये स्विच मौजूद होता है, लेकिन इसका असल मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये बटन गाड़ी की बैक विंडो से फॉग और पानी वगैरह को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल सा बटन दबाने से कार की बैक विंडो कैसे क्लीन हो सकती है। जिस कार में भी ये स्विच होता है, इसकी बैक विंडो पर इस तरह की लाइन्स मौजूद होती हैं। असल में ये लाइन्स देखने में पेपर की तरह लगती हैं, लेकिन ये पेपर से नहीं बल्कि मेटल से बनी हुई होती हैं। जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये मेटल की वायर्स गर्म हो जाती हैं और बैक विंडो से फॉग और आइस वगैरह को पिघलाकर नीचे गिरा देती हैं, जिससे विंडो साफ़ हो जाती है और ड्राइवर को पीछे देखने में आसानी हो जाती है। ये ऑप्शन वाकई ही बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर रेस्ट वॉच की बात की जाए तो आजकल तकरीबन हर बंदा ही इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के तकरीबन 98% लोग ऐसे ही हैं जो कि घड़ी को लेफ़्ट बाजू में पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ़्ट हैंड में ही क्यों बांधा जाता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई नई पहनना शुरू की गई थी तो सब लोग इसे राइट हैंड में ही पहनते थे, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग हर काम सीधे हाथ से करते हैं, तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। हत्ता कि अगर आज भी आप सीधे हाथ में घड़ी पहन कर रखेंगे तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सो इसलिए घड़ियों को बाएं हाथ में पहनना शुरू कर दिया गया और आज भी जो लोग राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं वो सिर्फ दुनिया से अलग लगने के लिए और शो ऑफ के लिए ऐसा करते हैं।
वरना नॉर्मल बंदा तो घड़ी लेफ्ट बाजू में ही पहनता है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में यकीनन इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।